हाय व्यूअर्स, इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि बिहेवियर पैरामीटराइजेशन की, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि जावा में बिहेवियर पैरामीटराइजेशन जावा 8 से पहले हम कैसे अचीव करते थे। और आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम कवर करेंगे कि जावा 8 और उसके बाद आने वाली जावा सीरीज़ में हम बिहेवियर पैरामीटराइजेशन को लैम्डा के थ्रू, लैम्डा एक्सप्रेशंस के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। सो बिहेवियर पैरामीटराइजेशन को समझने से पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। हम अपने कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ हमारा कोड, जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कुछ हमारा कोड ऐसा होता है जो जेनरिक होता है, यानी कि हर एक सिनेरियो के लिए एप्लीकेबल होता है। बट कुछ एक पोर्शन हमारे कोड का ऐसा हो सकता है जो कि मतलब हर सिनेरियो में बस 2-3 लाइनें ही चेंज हो रही हों। हम बिहेवियर पैरामीटराइजेशन में कोशिश करते हैं जो कोड चेंज हो रहा होता है उसको आइडेंटिफाई करने का, और उसको जो कोड चेंज नहीं हो रहा होता है उससे हम बाहर मूव कर देते हैं। बिहेवियर पैरामीटराइजेशन के कॉन्सेप्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले जो हमने कुछ डेमो क्लासेस बनाई हैं। स्टूडेंट में बेसिकली स्टूडेंट का नाम, बैच, किस बैच में पढ़ रहा है, जेंडर मेल फीमेल, हाइट और उसकी एज कितनी है। और अब देख रहे हैं ये एक सिंपली कंस्ट्रक्टर, 2 कंस्ट्रक्टर हैं और बाकी हमारे सिर्फ गेटर्स हैं फील्ड को ऐड करने के लिए, फील्ड को गेट करने के लिए। और हमारा एक स्टैटिक जेंडर इनम है, मेल फीमेल, और हमने इसमें 2 स्ट्रिंग सिंपली स्टूडेंट की डिटेल्स को प्रिंट कराने के लिए ऐड कर दिया है। नाउ स्टूडेंट डाओ में हम आते हैं। वहाँ पे हमने एक फाइनल लिस्ट बनाई है स्टूडेंट्स की, जिसमें हम सिंपली कुछ स्टूडेंट्स हमने लिए हैं, नजमुल, मार्क, राम, श्रेया, जिसमें हम बाकी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। स्टूडेंट का नेम क्या है, स्टूडेंट की बैच कौन सा है, स्टूडेंट का जेंडर मेल या फीमेल, उसकी हाइट और उसका वेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को, ये जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने ये सारे के सारे स्टूडेंट्स असाइन कर दिए हैं। अब हम अपने फाइनल एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम ये करना चाहते हैं कि कुछ हमने फ़िल्टर्स बनाए हैं जिसके बेसिस पे हम स्टूडेंट के जो क्राइटेरिया है, लेट्स से हाइट, स्टूडेंट का जेंडर, उसके बेसिस पे हम स्टूडेंट्स को फ़िल्टर करेंगे। बिहेवियर पैरामीटराइजेशन, जैसे मैंने बताया था आपको कि हम बिहेवियर पैरामीटराइजेशन में कोड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला वो पोर्शन होता है जो कि हमारा एक जेनरिक कोड होता है, यानी कि हर सिनेरियो में एप्लीकेबल होता है, और दूसरे केस में कुछ ऐसा कोड जिसमें कि जो हर सिनेरियो में चेंज हो रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि हमारे सिनेरियो में जो चेंजेबल और जेनरिक कोड क्या है। अब देख रहे हैं कि जो मेन एग्जाम्पल में जाने से पहले हम देखेंगे कुछ क्लासेस और इंटरफेसेस जो हम इस एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं एक इंटरफेस है हमारा फ़िल्टर, जिसके अंदर हमारे पास जो टाइप टी के ऑब्जेक्ट लेता है, और उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन है एप्लीकेबल, जिसके अंदर हम पास करते हैं कोई भी एक टी टाइप का ऑब्जेक्ट, और बेसिस जो फ़िल्टर की इम्प्लीमेंटेशन है उसके बेसिस पे ये हमारा फंक्शन रिटर्न करता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो उस पर्टिकुलर फ़िल्टर के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। डिटेल में इसको समझने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं, हमने एक मेल स्टूडेंट फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करा है। आप देख रहे हैं उसके अंदर हम जो स्टूडेंट है हमने उसे पास करते हैं, और हम चेक करते हैं कि अगर स्टूडेंट जो हमने स्टूडेंट पास करा है उसका जेंडर, अगर वो स्टूडेंट मेल है तो रिटर्न ट्रू करो, एल्स फॉल्स रिटर्न करो। सिमिलरली दूसरा फ़िल्टर हमने इम्प्लीमेंट करा है फीमेल स्टूडेंट फ़िल्टर, जो कि अगेन एक स्टूडेंट लेता है, और हम उसमें चेक करते हैं कि अगर स्टूडेंट जो हमने पास करा है अगर उसका जेंडर फीमेल है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो।
नाउ अब हम अपने मेन प्रोग्राम में चलते हैं, जहाँ पर हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है फ़िल्टर स्टूडेंट्स जेनरिक। ये एक जेनरिक फंक्शन है जिसके अंदर हम एक स्टूडेंट की लिस्ट को पास करते हैं और साथ ही साथ अपने फ़िल्टर क्राइटेरिया को भी पास करते हैं, जिसके बेसिस पे हमको स्टूडेंट्स को फ़िल्टर करना होता है। तो आप देख रहे हैं इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले एक स्टूडेंट की फ़िल्टर स्टूडेंट की लिस्ट बनाते हैं। ये एक तरह से होल्डर है या कंटेनर है जिसमें हम उन स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे जो भी हमारे इस पर्टिकुलर फ़िल्टर को मीट करेंगे। तो आप देख रहे हैं अभी हमने कोई एक्चुअली फ़िल्टर यहाँ पे पास नहीं करा है, ये एकदम जेनरिक फंक्शन है। बस हम इसके अंदर हर एक स्टूडेंट्स को लूप में लेते हैं और ये चेक करते हैं कि जो भी फ़िल्टर हमने रन टाइम में पास करा है क्या वो स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो एप्लीकेबल है तो हम फ़िल्टर स्टूडेंट को इस जो अपना हमारा होल्डर था उसको ऐड करते हैं, और साथ ही साथ जब लूप हमारा ख़त्म हो जाता है, यानी कि जब हमने सारे स्टूडेंट्स को आइटरेट कर लिया है, तो हम अपने फ़िल्टर स्टूडेंट्स की लिस्ट को रिटर्न कर देते हैं। तो आप देखिए जो पहले हमने सर्च कर रहे हैं और फ़िल्टर आउट कर रहे हैं सिर्फ मेल स्टूडेंट्स को। तो आप देख सकते हैं जो हमने पहले दिखाया था कि जो हम स्टूडेंट्स कलेक्शन को यूज़ कर रहे हैं, एक लिस्ट है स्टूडेंट कलेक्शन जिसमें कि मेल स्टूडेंट भी हैं और फीमेल स्टूडेंट भी हैं। सो हम अपने पहले सिनेरियो में सिर्फ मेल स्टूडेंट्स को फ़िल्टर करेंगे। तो हमने अपना जेनरिक फंक्शन फ़िल्टर स्टूडेंट कॉल करा है जिसके अंदर हमने सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट पास करी है। और उसके बाद नोट करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर हमने जिसको हम बिहेवियर पैरामीटराइजेशन कह रहे हैं उसमें हमने मेल स्टूडेंट फ़िल्टर को पास करा है। तो अब देखिए जब हम मेल स्टूडेंट फ़िल्टर को पास करते हैं तो मैं इसको एक बार डिबग मोड में पुट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे, और हम इसको डिबग में चलाते हैं। सो आप देख रहे हैं कि हमने जो ब्रेक पॉइंट लगाया है अपने प्रोग्राम को चलाया है। तो अब हम आइटम्स टू फ़िल्टर में चेक करते हैं तो हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं जिसमें बोथ मेल और फीमेल स्टूडेंट्स हैं। तो और दूसरा जो हमने पास करा है आप देख रहे हैं मेल स्टूडेंट फ़िल्टर है। अब हम एक एक आइटम या एक एक स्टूडेंट को आइटरेट करेंगे लूप में और चेक करेंगे जो भी हमारा मेल स्टूडेंट्स है वो हमारे कंटेनर में ऐड होता जाएगा, और जब फाइनली हमारा फंक्शन ख़त्म होगा तो हमारे पास सिर्फ इसमें मेल स्टूडेंट्स होंगे। माई अपॉलॉजीज़। जैसे आप देख रहे हैं कि कल्याणी जो कि फीमेल है फ़िल्टर में गए और ये ऐड नहीं हुए। तो इस तरह हम सारे ही एलिमेंट्स को जब हमने आइटरेट कर लिया है तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स में टोटल एलिमेंट जो हमारे पास फाइनली 9 स्टूडेंट्स आए हैं। 9 स्टूडेंट्स को अगर हम चेक करें, इवैल्यूएट करें तो सारे के सारे हमारे पास मेल स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब हमारा फ़िल्टर एकदम सही काम कर रहा है। अब अगेन हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, कंसोल पे चलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट 9 प्रिंट हो गया है। उसके बाद हमने सारे मेल स्टूडेंट्स प्रिंट कराए हैं। देखिए आप एक एक सीरीज़ में सारे स्टूडेंट्स का डेटा आप देख सकते हैं। ऑल 9 स्टूडेंट्स का डेटा आ गया है। अब हम फीमेल स्टूडेंट को फ़िल्टर करेंगे। हमने सेम जो पहले करा था वही करेंगे। अब देखिए आप 4 स्टूडेंट्स फ़िल्टर हुए हैं। हम लूप को आप ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे डिबग हो रहा है। तो अब हम बस इसमें पर्टिकुलरली फीमेल जो रिज़ल्ट हैं उसको देखने में, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 गर्ल्स थी वो चारों जिनका जेंडर फीमेल था वो सारी की सारी आ गई हैं। और ये हमने उनको भी प्रिंट कर दिया है। आप देखिए टोटल फीमेल काउंट 4 और ये है सारी फीमेल की इंफॉर्मेशन भी प्रिंट हो गई है। नाउ अब हमने एक तरीका ये होता है किसी भी जो बिहेवियर को इम्प्लीमेंट करने का कि आपने एक
जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करा हुआ है। अब आप एक सेपरेट क्लास बना लीजिए और उसको यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रन टाइम पे आप देख रहे हैं कि हमने एक नया फ़िल्टर बनाया है जिसका कोई नाम नहीं दिया है, और जिसमें हम सिर्फ ये रिटर्न कराते हैं कि अगर स्टूडेंट की हाइट और ग्रेटर देन 100 है तो उस पर ये फ़िल्टर ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह की क्लास को हम एनोनिमस क्लास बोलते हैं। आप में से काफ़ी लोगों को ये पता ही होगा। तो अब हमने देखिए जितने भी हमारे टोटल स्टूडेंट्स थे जिनकी हाइट मोर देन जो 100 है वो आ गई है, और हम देख रहे हैं टोटल ऐसे 11 बच्चे हैं जिनकी हाइट जो है वो आपकी 100 से ज़्यादा है, और ये उनकी डिटेल्स आ गई है। नाउ हम वापस अपने एग्जांपल पे चलते हैं। तो जिसकी हम बात कर रहे थे कि दो तरह से हम कर सकते हैं। या तो हमने एक क्लास बनाई जो कि फ़िल्टर या एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है, अदरवाइज़ हम एक एनोनिमस क्लास भी रन टाइम पे बना के सीधे फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इन दो तरीक़ों से जो है हम जावा 8 से पहले बिहेवियर जो पैरामीटराइजेशन था इसको पास कर रहे थे। सो बिहेवियर पैरामीटराइजेशन में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो कोड, जैसे कि आप देख रहे हैं फ़िल्टर स्टूडेंट, हमारा जो कोड है कंटेनर बनाने का, स्टूडेंट को आइटरेट करने का, स्टूडेंट में फ़िल्टर अप्लाई करने का, और फाइनली जो हमारा कंटेनर था और जो कंटेनर है उसमें स्टूडेंट को ऐड करने का, और फाइनली हमारा जो स्टूडेंट को रिटर्न करने का कोड जो है वो एक जेनरिक कोड है। हर बार जो हमारा चेंज होता है वो फ़िल्टर चेंज होता है, बाकी ये वाला कोड हमारा सारे सिनेरियोज़ में सेम रहता है। तो जो बिहेवियर पैरामीटराइजेशन में हम एक्चुअली फ़िल्टर का जो हमारा बिहेवियर है हम उसको एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं, और इसीलिए हम उस बिहेवियर को बिहेवियर पैरामीटराइजेशन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस ट्यूटोरियल के थ्रू आपको ये समझ में आया होगा कि बिहेवियर पैरामीटराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और हम जावा 8 से पहले इसको कैसे यूज़ करते थे। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल भी हमारा पसंद आया होगा, और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि प्लीज़ अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक हमें देते रहें, जिससे हम अपने ट्यूटोरियल्स को और भी अच्छा, ईजी और बेहतर बनाएं। Thanks a lot for your support and have a good one. Thank you. Happy learning.